कि कोई चीज़ कहाँ पे है, लाइक दैट पोजीशन का भी वही काम है। Hello everyone. Today we are going to study about kinds of adverb. So, there are 5 kinds of adverb you may see here. The first one is adverb of manner, second one adverb of place, third adverb of time, fourth adverb of degree, and the fifth one is adverb of frequency. So, we are going to start with our first kind, that is adverb of manner. Before starting that, you may see the definition of adverb of manner. An adverb of manner will explain how an action is carried out. Adverb of manner क्या बताता है? कोई भी काम किस तरीके से होता है या किस तरीके से किया जाता है. Adverb of manner are usually adjectives that end with ly. Adverb of manner में हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? ly. Like आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल स्लोली, केयरफुली, कामली, हार्डली, पीसफुली और ईजली. इन सारे वर्ड्स में लास्टली क्या लगे हैं? ly. ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर में भी कौन से वर्ड्स आते हैं? ये सारे वर्ड्स जिसमें ly लगे हो. बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ly नहीं लगते हैं, वो एग्जेक्टिव फॉर्म होता है. ठीक है. In fact, some adverbs of manner will have same spellings as the adjective form. आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं. कुछ adverb of manners ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं जो कि एग्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं. Now see some examples to understand this carefully and easily. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा she passed the exam easily. She passed the exam easily. वो उसने एग्ज़ाम कैसे पास किया? बहुत ईज़िली पास किया. इसके लास्ट फॉर्म में क्या लगा है? ly. ईज़िली में हमने क्या लगाया है? ly, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. द डिनर पार्टी वेंट बैडली. द डिनर पार्टी वेंट बैडली. डिनर पार्टी कैसी हुई? बैडली हुई, बहुत ख़राब हुई, बहुत बुरी हुई. इसके बैड फॉर्म में हमने क्या लगाया है लास्ट में? ly, बिकॉज ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज दे वॉक क्विकली टू कैच द ट्रेन. दे वॉक क्विकली टू कैच द ट्रेन. वो लोग कैसे चल रहे थे? बहुत क्विकली चल रहे थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हमने ly लगाया है, बिकॉज दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ manner. As mentioned, some adverb of manner take the same spellings as an adjective form and never add an with the end ly. कुछ adverbs of manners ऐसे हैं जिनका एग्जैक्टिव फॉर्म होता है, जिनकी स्पेलिंग्स सेम होती है और वो ly से एंड नहीं होती है. वो वर्ड कौन से हैं वो अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे. द बॉय हैड वर्कड हार्ड. हार्ड एक्चुअली एग्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. उन्होंने कैसा काम किया? बहुत मेहनत का काम किया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है. हार्ड इज़ आवर एग्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए इस हार्ड में हमने ly पुट नहीं किया है, बिकॉज हार्ड क्या है? वो एग्जेक्टिव वर्ड. तो ये क्या बता रहा है? कोई काम को कैसे किया जा रहा है या कैसा हो रहा है. एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें क्या पता चलता है कि किसी भी काम को हम कैसे कर रहे हैं या कैसे हो रहा है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट काइंड एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्लेन्स वेयर एन एक्शंस हैपेंस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बता रहा है? कि कोई भी काम कहाँ पे हो रहा है. ठीक है. किसी भी काम को कहाँ किया जा रहा है और कहाँ हो रहा है. They usually come after the main verb or direct object of the sentence. Adverb of place में हमें क्या पता चल रहा है? Action of the verb means कोई भी काम किस डायरेक्शन में हो रहा है या कोई भी काम कितनी पास या कितने दूर पे हो रहा है और कोई भी काम किस पोजीशन पे हो रहा है.
एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें क्या पता चल रहा है? 3 चीज़। कौन कौन सी चीज़? वो डायरेक्शन, पोजीशन एंड डिस्टेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या पता चलता है कि कोई भी काम को किस डायरेक्शन पे किया जा रहा है, किस पोजीशन पे किया जा रहा है, या फिर किस डिस्टेंस पे किया जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको और बेटर अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है साउथ ईस्ट, एवरीवेयर, अप, लेफ्ट, बैक और इनसाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम अच्छी तरीके से और डीपली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? डायरेक्शन। मैंने अभी आपको क्या बताया? एडवर्ब ऑफ प्लेस में 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या? डायरेक्शन, डिस्टेंस और पोजीशन। तो हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्शन। सो आप डायरेक्शन को समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देख लें। दे ट्रैवल डाउन द माउंटेन। दे ट्रैवल डाउन टू द माउंटेन। वो लोग माउंटेन के नीचे आए। तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ आए? माउंटेन के नीचे आए। इसमें हमें क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन का पता चल रहा है। दे ट्रैवल डाउन द माउंटेन। अब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस में क्या पता चल रहा है? जैसे कि तुम या तो मेरे बहुत पास हो या फिर काफ़ी दूर हो। डिस्टेंस में यही पता होता है ना कि कौन सी चीज़ पास है या फिर कौन सी चीज़ हमसे दूर है। नाउ सी सम एग्जाम्पल। रिया इज़ मूविंग फार अवे। रिया इज़ मूविंग फार अवे। रिया दूर जा रही है। मतलब रिया पहले हमारे घर के पास रहती थी, हमारे नेबर में रहती थी, बट अब वो दूर जा रही है, कहीं और शिफ्ट हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस में क्या पता चल रहा है कि या तो वो हमारे पास है या फिर हमारे दूर है। ये सारे क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने क्या क्या देखा? डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन में ये पता कि किस वे में जा रहे हैं। वैसे डिस्टेंस में अभी हमने क्या देखा कि कितने डिस्टेंस गैप है, लाइक वो हमसे दूर है या फिर हमारे पास है। ठीक है, वैसे ही अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है? पोजीशन। जब हम बात करें पोजीशन की तो बेसिकली प्रीपोजिशन में होते हैं ना कि कोई चीज़ कहाँ पे है, लाइक दैट पोजीशन का भी वही काम है। जैसे प्रीपोजिशन में हमें ये दिखता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे है, वैसे ही पोजीशन में सेम है। पोजीशन में भी हमें ये पता चलता है कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, कौन से प्लेस पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। कैट कहाँ सो रही है? बेड के ऊपर सो रही है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है? पोजीशन पता चल रहा है। बिल्ली की सोने का पोजीशन, वो कहाँ सो रही है? बेड के ऊपर सो रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि हुए डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड पोजीशन। ये रहा हमारा आज का वीडियो एंड रिमेन्स काइंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।